वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखें, अच्छे से रखें। आप जहां कहीं पर भी हैं अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखें अपनों के साथ। आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग के बारे में। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टर्म माइक्रो है इसको लिटरेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में किस साल में दिया गया और इनका इस टर्म का देने वाला कौन है, उस इकोनॉमिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये जो टर्म माइक्रो है इसको पहली बार नॉर्वे के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम रैगनर फ्रिच था। उन्होंने 1933 में एक पेपर लिखा और उस पेपर का क्या नाम था? प्रोपगेशन प्रॉब्लम्स एंड इम्पल्स प्रॉब्लम्स ऑफ डायनामिक इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। इस पेपर को जब रैगनर फ्रिच ने, जो कि नॉर्वे के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1933 में पब्लिश किया तो उस पेपर जिसका नाम है प्रोपगेशन प्रॉब्लम्स एंड इम्पल्स प्रॉब्लम्स ऑफ डायनामिक इकोनॉमिक्स में टर्म माइक्रो का इस्तेमाल किया। हालांकि यहां पर एक और बात मैं आप लोगों को कहूं कि टर्म माइक्रो एज वेल एज मैक्रो जो है, दोनों टर्म्स इकोनॉमिक्स में रैगनर फ्रिच ने 1933 में दी इसी पेपर के अंदर। और तब से दुनिया को इकोनॉमिक्स में दो ब्रांचेस पढ़ने को मिली, एक जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं और दूसरा जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हालांकि वर्ड माइक्रो जो है इसको डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से, और उस ग्रीक वर्ड का वो ग्रीक वर्ड क्या है? मिक्रस। और जब हम इस ग्रीक वर्ड की मीनिंग तलाशते हैं या देखते हैं तो इस ग्रीक वर्ड मिक्रस की मीनिंग स्मॉल है और हम इंडिविजुअल कह सकते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि द टर्म माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मिक्रस विच मीन्स स्मॉल। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो डील करती है, जो स्टडी करती है स्मॉल यूनिट्स को। ठीक है ना। अब मसला ये है कि स्मॉल यूनिट इकोनॉमी में हम किस चीज को कहेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो डील करती है, जो स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करें, अगर हम स्मॉल यूनिट्स की बात करें, तो अ पर्टिकुलर फर्म अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, अगर हम प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम वेजेस ऑफ ए लेबर की बात करें, अगर हम इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म की बात करें, अगर हम इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री की बात करें, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इंडिविजुअल यूनिट्स कहलाती हैं, या ये सारी चीजें हम क्या कह सकते हैं कि पर्टिकुलर यूनिट्स है, या ये सारी चीजें जो हैं स्मॉल यूनिट्स कहलाती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन्हीं सभी चीजों के बारे में स्टडी की जा सकती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा कि एक लेबर है, उस लेबर की वेजेस जो है वो कैसे डिसाइड की जाती है, या फिर एक प्रोडक्ट जो है, एक गुड जो है, उस गुड का जो प्राइस है उसको कैसे डिसाइड किया जाता है, या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, तो उनकी रेम्यूनरेशन को कैसे डिसाइड किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही सारी चीजें पढ़ी जाती हैं या सिखाई जाती है। तो इसीलिए या एक हाउस होल्ड जो होता है, या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो होता है, या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो होता है, तो इन सभी इंडिविजुअल यूनिट्स और स्मॉल यूनिट्स के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स मेक देयर चॉइसेस।
यानी एक इकोनॉमी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कैसे अपनी चॉइसेस बना लेते हैं और उन चॉइसेस की बिना पर वो कैसे इस चीज को डिटरमिन करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्राइस टू चार्ज। यानी एक सोसाइटी है, एक इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स कैसे अपनी चॉइस करते हैं और उस चॉइस की बदौलत वो कैसे ये चीज तय करते हैं कि कौन सी चीज को प्रोड्यूस करना है, किन के खातिर प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना है, और वो जो चीज प्रोड्यूस करेंगे उस चीज की प्राइस जो है वो क्या रखेंगे या उस प्राइस को वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सभी चीजों के बारे में स्टडी कराती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एज वेल एज फैक्टर ओनर्स एट देयर इंडिविजुअल लेवल। किसी भी सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो वहां पर कंज्यूमर्स भी होते हैं, वहां पर प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, और वहां पर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है ना, और एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इन सभी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, फैक्टर ओनर्स के बारे में स्टडी कराती है, बट एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है ना। यानी अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर एंड अ फैक्टर ओनर, ठीक है ना, इन सब के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कराती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स को कहा जाता है जो इस चीज को एग्जामिन करती है कि किसी चीज के प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना, या फिर किसी चीज की कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जाता है या कैसे किया जा सकता है, या फिर एक फर्म जो है वो कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करेगी किसी पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए, और एक कंज्यूमर जो है वो कितनी क्वांटिटी किसी चीज की डिमांड करता है फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है ना, हर चीज को यहां पर स्टडी किया जाता है, हर चीज को पढ़ा जाता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सप्लाई एंड डिमांड है, यानी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। और फिर अगर हम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए कमोडिटी जो है वो कैसे मुमकिन है, और फिर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कैसे रेम्यूनरेट किया जाए। यानी बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये है कि किसी भी चीज का जो प्राइस है उसको कैसे डिसाइड किया जाता है या कैसे उसको डिसाइड कर सकते हैं, और फिर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो मुआवजा मिलता है। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड जो है उसको रेंट कैसे दी जाएगी, और फिर लेबर जो है उसको वेजेस कैसे डिसाइड करें, कैपिटल जो है उसका इंटरेस्ट कैसे डिसाइड करें, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट्स कैसे डिसाइड हो सकते हैं या कैसे उनके प्रॉफिट्स को डिटरमिन किया जाए। इसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। यहां पर एक चीज आपको मैं बता दूं, डिटरमाइंड अंडर दिस आर कॉल्ड रिलेटिव प्राइसेस। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, तो उन प्राइसेस को रिलेटिव प्राइसेस कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम स्कोप की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वो नैरो है इन कंपैरिजन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, Microeconomics shows such conditions under which free markets
लीड टू डिजायरेबल एलोकेशंस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये हमें इस चीज को भी सिखाती है, उन कंडीशंस को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है जिन कंडीशंस में जो फ्री मार्केट्स होते हैं, कैसे उन फ्री मार्केट्स में एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है, या कैसे वहां पर जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज किया जाता है, उनको एलोकेट किया जाता है, या हम दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि कैसे बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज मुमकिन होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये चीज भी सिखा देती है। इतना ही नहीं बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये साइमल्टेनियसली हमें ये चीज भी दिखा देती है कि कैसे मार्केट फेलियर होता है, और फिर हमें ये भी बता देती है कि कहां पर मार्केट फेल जो होता है और कहां मार्केट फेल टू प्रोड्यूस एफिशिएंट रिजल्ट्स। यानी ये हमें वो सिचुएशंस भी बता देती हैं, ये हमें उन मार्केट्स के बारे में भी बता देती हैं, उन कंडीशंस के बारे में भी समझा देती हैं जहां पर मार्केट जो है वो फेल होता है टू प्रोड्यूस इफेक्टिव रिजल्ट्स, यानी जिसको हम मार्केट फेलियर कहते हैं। तो ये सब चीजें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सीखने को मिलती हैं। और फिर इन चीजों के बारे में जब जो जो ब्रांच ऑफ नॉलेज हमें सिखा देती है, हमें एनालाइज करा देती है, उसी चीज का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हम यूं कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स उन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है, या इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को यहाँ पर स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए कमोडिटी, किसी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, या इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म को यहाँ पर पढ़ा जाता है, या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री जो है उसमें इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है, या फिर उसके लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं, या प्राइसिंग ऑफ ए फर्म अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। एक फर्म जो होती है वो कैसे अपनी चीजों के प्राइस को डिसाइड कर पाती है, और जब डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स में वो फर्म काम करती है, मार्केट स्ट्रक्चर्स में जैसे परफेक्ट कंपटीशन होता है, जैसे मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट होता है, जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, जैसे ओलिगोपोली होता है, जैसे डिओपोली होता है। तो इन सभी मार्केट स्ट्रक्चर्स में एक फर्म जो है वो कैसे प्राइसिंग पॉलिसी अपनाती है, वो कैसे अपनी बनाई हुई चीजों का प्राइस जो है वो डिसाइड कर पाती है, या डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट जो होता है, जो जमीन को मिलती है, जो लैंड को मिलती है, वेजेस जो लेबर को मिलते हैं, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को कैसे डिसाइड किया जा सकता है। या माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस को पढ़ा जाता है, या फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डिमांड वगैरह के बारे में बात की जाती है। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है, पढ़े जाते हैं, इनका एनालिसिस किया जाता है, इनको एग्जामिन किया जाता है। कहां पर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अगर एक सेंटेंस में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझाने बैठे तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस चीज को बखूबी समझ गए होंगे। कहीं पर भी अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा, या यूं कहूं कि जवाब जरूर दे दूंगा, इस उम्मीद के साथ कि जब तक मैं नया वीडियो ले आऊंगा तब तक इंशाल्लाह आप इस वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, और जब तक मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊं तब तक के लिए अल्लाह मेरी और आप सब लोगों की हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।